आज का हमारा जो टॉपिक है सिट्रिक एसिड साइकिल का एनर्जेटिक देखनी है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हमें देखना है। इसको हम पहले ही वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दिखाया था कि कैसे लिखना है। उसी टाइप से हम इसको भी क्या किए हैं, इंडिकेट किए हैं, वैसे ही लिखे हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सीरियल नंबर को लिखते हैं, फिर स्टेप, कौन से स्टेप का रिएक्शन है ये। स्टेप बाय स्टेप होती है ना पाथवे, तो पाथवे में क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो उसमें से कौन सा स्टेप है उस स्टेप को इसमें नंबरिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन को लिखते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, मतलब जो एटीपी कंज्यूम हो रहा है या एटीपी फॉर्मेशन हो रही है तो किस रिएक्शन के थ्रू हो रही है और उसमें कौन सा एंजाइम लग रहा है, तो ये एंजाइम है। यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रही है या एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए टीसीएस साइकिल लिखा है। टीसीएस साइकिल मतलब इसको दूसरा नाम से एग्जाम में ये भी दे सकता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का है या टीसीएस साइकिल भी दे देता है। तो दोनों में से कोई आए, एक ही चीज है, इसको इंक्लूड कर देना है। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का है, इस एनर्जेटिक को आपको इंक्लूड कर देना है। कंटेंट भी बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप, सीरियल नंबर 1 में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होती है, स्टेप थर्ड में है। अगर सिट्रिक एसिड साइकिल को देखेंगे, इसका भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल का स्टेप थर्ड में अगर देखें तो आइसोसिट्रेट जो होता है ना वो कन्वर्ट होती है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो रही है। इस रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब परफॉर्म करने के लिए, आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो एंजाइम उसमें लग रहा है, उस एंजाइम का नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए इसका हमेशा एंजाइम का जो नाम होता है ना वो क्या होती है, रिएक्शन में इंक्लूड जो रिएक्टेंट होता है ना उससे रिलेटेड होती है। या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी या तो रिएक्टेंट के नाम से वो रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर देखिए आइसोसिट्रेट है ना, आइसोसिट्रेट, यहाँ पर भी आइसोसिट्रेट, सिर्फ इसमें क्या लगा है, डिहाइड्रोजिनेज लगा है। तो डिहाइड्रोजिनेज के आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में, इसके थ्रू ये क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है सुटेबल तरीके से। इसमें क्या हो रहा है कि एटीपी एक भी कंज्यूम नहीं हो रही, यहाँ पर डॉट डॉट है, यानी कि एटीपी इसमें कंज्यूम नहीं हो रही है, इसमें यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 4 में करेंगे अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम। दूसरे जब फोर्थ स्टेप में आप देखिएगा टीसीएस साइकिल की पाथवे जो होती है उसमें फोर्थ जो स्टेप है उसमें देखिएगा तो अल्फा जो कीटोग्लूटरेट है ना वो कन्वर्ट हो रही है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम लग रहा है वो क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए इसका भी नाम क्या है, इससे रिलेटेड है। तो इसका नाम इससे रिलेटेड है, ऐसे मतलब याद करने में क्या होती है, सुटेबल होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं उनके नामों से रिलेटेड होगी, तो उससे कोरिलेट करके पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो इस एंजाइम के चलते क्या हो रही है, ये सुटेबल तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है। इसके रेट जो है ना रिएक्शन की या वेलोसिटी है वो क्या है, सुटेबल तरीके से मतलब मेंटेन करती है इस एंजाइम के थ्रू, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंजाइम का डिफिनेशन है कि वो कैटलिस्ट है एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है। इसमें भी इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे एनर्जी निकल रही है। जब ये रिएक्शन हो रहा है ना तो एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर 3 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। अब देखिए थर्ड नंबर सीरियल नंबर जो थर्ड है इसमें देखिए 5 नंबर जो स्टेप है, जब टीसीएस साइकिल के पाथवे में जाइएगा 5 नंबर, ये कोएंजाइम जो है ना सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये फिर से क्या होता है कि सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो एंजाइम लग रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। यहाँ पर देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज सिर्फ अलग से आया है, इन दोनों में डिहाइड्रोजिनेज, इसमें सिंथेटेज। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम का यूज हो रहा है, जो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है या इसकी वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है, जिसके थ्रू आसानी से ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के दौरान क्या हो रही है कि इसमें एटीपी कंज्यूम हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है एटीपी कंज्यूम। इस रिएक्शन को, यानी इस रिएक्शन को परफॉर्म जब हो रही है हमारे शरीर के अंदर, जब परफॉर्म हो रही है तो उसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे एनर्जी निकल रही है। रिएक्शन के थ्रू क्या हो रही है, एनर्जी इससे बन रही है। कितना एटीपी बन रहा है, 1 मोलेक्यूल एटीपी बन रही है। अब देखिए फर्दर क्या होती है, ये जो सक्सिनेट है ना फिर से क्या होती है कि 6th स्टेप में देखिएगा तो ये सक्सिनेट जो है ना फिर फ्यूमेट में कन्वर्ट होती है।
सक्सिनेट क्या होती है, फिर फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रही है। तो फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लग रहा है। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, देखिए सक्सिनेट तो नहीं है लेकिन सक्सिनाइल को रिलेटेड है, ठीक है। तो सक्सिनाइल जो डिहाइड्रोजिनेज है ना, वो क्या कर रही है, इसको सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने में सुटेबल कर रही है, आसानी से ये कन्वर्ट कर दे रही है। और जब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ना, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रही है, कोई एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब इसमें एटीपी कंज्यूम ही नहीं हो रही है। यहाँ पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। और एटीपी का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 2। यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर 2 एटीपी मोलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूमरेट, तो यहाँ पर जो मैलेट है ना, मैलेट अब क्या होती है, फर्दर स्टेप है, मैलेट्स जो होती है कन्वर्ट हो रही है ऑक्सिलो एसीटेट, ये लास्ट स्टेप, मतलब समझ लीजिए कि लास्ट स्टेप ही है इसका। तो मैलेट जो है ना, वो क्या होती है कि ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रही है। इसमें जो एंजाइम लग रहा है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये मैलेट जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना, इसको क्या करती है, कन्वर्ट करने में सुटेबल करती है, आसानी से कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। और इसमें भी क्या होता है, एटीपी कोई मतलब किसी भी प्रकार का एटीपी मतलब इसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें एटीपी का मॉलिक्यूल बन जरूर रहा है। यहाँ पर 3 एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब देखें तो हम इसमें ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये किससे हो रही है, जब टीसीएस साइकिल को हम बताएंगे तो उसमें देखिएगा आप कि टीसीएस साइकिल जो होती है ना, एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होती है। एक एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें ये सारी चीजें जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये जो कन्वर्ट हुआ है, जो एनर्जी का कंज्यूम नहीं हुआ है लेकिन फॉर्मेशन जरूर हुआ है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हो रही है, ये सारे रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम से कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम अगर ले रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने, 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन अगर दे दे कि टीसीएस साइकिल में अगर 3 एसिटाइल कोएंजाइम ले लें तो कितना होगा, तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ले लें, कह दे अगर 3 एसिटाइल को, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ले लें, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो एक में क्या हो रही है, 12 हो रही है ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 2, 2 एसिटाइल कोएंजाइम लिया है ना, तो 2 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर 24 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एनर्जेटिक जो टीसीएस साइकिल जो है उसका खत्म होगा। अब इसके पाथवे को भी देख लेंगे, इसका भी अपलोड कर देंगे पाथवे का, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए